बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन 2021 लगातार ज़ोर शोर से चल रहा है और इस बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन की खासियत ये है कि ये इतना पेचीदा इलेक्शन है मुकाबले एमपी एमएलए वाला इलेक्शन के मुकाबले। इस वक्त मेरे साथ 3/2 से क्योंकि ज़िला परिषद के उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे कि इस वक्त लगातार लगभग इस मैदान के अंदर 7 प्रत्याशी हैं ज़िला परिषद के उम्मीदवार। आप भी इस मैदान के अंदर, तो आप अपने आप को किस जगह देखते हैं इस वक्त? जो नंबर 1 पे देख रहे हैं। किस बिना पर कह सकते हैं और आपका क्या क्या मुद्दा है 3/2 क्योंकि जिला परिषद की पद पे न रहकर काम किए हैं, बाढ़ में गए हैं, लॉकडाउन में गए हैं, अपने निजी कोष से रोड रिपेयरिंग करवाए हैं और ये समाजी मामला है जो कहने की बात नहीं है, वो अंदर रखने की बात है। इस तरह का काम करते आए हैं, पब्लिक सराहना भी कर रही है, लोग पसंद भी करेंगे। आइए, हम आपको मौका दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बहुत से लोगों में खास तौर से सवाल ये होता है कि ज़िला परिषद का काम क्या होता है, क्योंकि लोग मुखिया का काम ज़रूर जानते हैं। एक 6 पद के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन मुखिया का काम सब लोग जानते हैं, वार्ड मेंबर का भी काम जानते हैं, लेकिन ज़िला परिषद को लेकर एक सवाल होता है कि उसका क्या खास काम क्या होता है? सिंचाई वगैरह काम होता है, खाद वगैरह काम होता है, किसानी काम भी है, रोड का कुछ हिस्सा भी है, कुछ हिस्सा नाली का भी है, और सामाजिक कार्यक्रम में जैसे अपने पंचायत में जो भी काम रहता है, जो जिला लेवल पे मुद्दा उठाया जा सके, तो इस तरह के काम सब है। मान लीजिए आप जीतते हैं, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? शिक्षा है, स्वास्थ्य की बदहाली है। शिक्षा को तो हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम स्कूल मदरसा में जा करके उसको मुआयना करके उस पर गाइड करके काम तो कर सकते हैं। अस्पताल की जो बदहाली बनी हुई है उस पे तो काम करना भी चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह उस पर। वर्तमान जो जिला परिषद थे उसके काम काज को लेकर क्या लगता है आपको, किस तरह काम किया उन्होंने? कहीं भी तो नहीं दिखा है, थोड़ा बहुत कहीं पे किए होंगे। वो भी इस बार उम्मीदवार हैं क्या? हाँ है, वो भी है। आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जनता आपके साथ किस तरह से जो जनसंपर्क होता है आपका, तो कैसे पेश आती है? बहुत पसंद कर रही है, नौजवान हैं, बोलते हैं, गलत नहीं सुनते हैं किसी का, न किसी को गलत सहते हैं। इसलिए आवाम हमको पसंद कर रही है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे 25 साल के 5वां रीजन चल रहा है, 5 यानी 25 साल का है, यानी 5वां रीजन है जिला परिषद का, पंचायत चुनाव का। कोई भी कैंडिडेट जिला परिषद बनने से पहले छोटा मोटा काम हो, रोड वगैरह हो या बाढ़ हो, ये सब काम थोड़ी कोई किया था। पद पर कर भी नहीं किया, तो इसमें ऐसे क्या करेगा? हमने करके दिखाया, हमने एक डेमो दिया था कि आप हमको लाइए, फिर हम कमाल दिखाते हैं। पब्लिक ने कहा आइए, आपका वेलकम है, और बहुत सराहना मिल रहा है। हम 3 साल पहले 0% पे थे, आज नंबर 1 पोजीशन पे हैं। आप इससे पहले भी कैंडिडेट थे? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम कैंडिडेट जी। पहले मैं सऊदी अरब रहता था, वहाँ हमारा कारोबार था, अभी भी है, यहाँ भी मैं गिट्टी वाले का कारोबार है। जब मैं आया तो तभी मैं ठान लिया था, यहाँ की जो दलाली फलाली जो चल रही थी ना, जिन लोगों को हमने जिताया, बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे करना, गरीब की बात नहीं सुनता है, गरीब का जो फैसला होता है सही फैसला नहीं कर पाता है। अब जब ये आप रिमोट बन जाइएगा, किसी पैसा वाले के लिए जब काम कीजिएगा, वो आपको फाइनेंस करेगा, वो आपको जिताएगा, वो आपके लिए काम करेगा, जाहिर सी बात है उसको अंडर में आपको काम करना होगा। कहीं ना कहीं फंस जाएगा, भैया इसके खिलाफ कैसे बोल दें। प्रशासनिक मामला को देखे, उस भाई को लड़ा देना, उस भाई को झगड़ा देना, उस पर केस करवा देना, इस सब माहौल को मैं देखते हुए मैं बोला कि नहीं भैया, हमारा 3/2 बहुत पिछड़ गया है और हम इंशाल्लाह आएंगे तो इस पे काम करेंगे। एक सवाल ये है कि अगर आप सामाजिक कार्य करता है तो ये जो आपका रोड है सामने का, ये पिछले 1 साल पे कार्यरत है, आखिर ये क्यों नहीं हुआ है? नहीं, 1 साल से कार्य रद्द नहीं है, अभी आगे काम हुआ, ढलाई हुआ है और पुलिया का भी काम हुआ है। हमने इससे पहले भी मैंने सवाल पूछा था, सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि इसे आगे से सरकार फंडिंग नहीं कर पा रही है पैसा, इसलिए हमने काम रद्द। लेकिन नवंबर के लास्ट तक होते होते उन्होंने कहा, हम इंजीनियर से बात किए तो बोला कि काम पूरा हम लोग स्टार्ट करेंगे।
भाई है, डब्लू भाई है और एक हुसैन भाई है, बाकी 2-3 और हैं, उनको हम नहीं जानते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि तीनों चारों कैंडिडेट जो भी लोग हैं, तो उनमें से कौन सा कैंडिडेट है जो आपसे पर्सनली या जनसंपर्क के तौर पर आपसे मिला हो और आपसे कुछ बातचीत की हो, इस तरह का कोई कैंडिडेट आपसे संपर्क किया है? जी, संपर्क में तो तीनों हैं, तीनों हैं। लेकिन रुझान जो है, जैसे 2 महीना से हम हैं यहाँ गांव में, तो और पहले सुने भी, फेसबुक के जरिए देखे भी, डब्लू भाई खिरवा पुल का रिपेयरिंग कराया और सलाब में भी कुछ गाँव में देखे फेसबुक पे, तो इस वजह से हम लोग का दिल है कि उनको ही इंशाल्लाह देंगे वोट। क्या इससे पहले भी वो कैंडिडेट रह चुके हैं? जी, इनसे पहले हम उनको जानते भी नहीं थे। अच्छा, मतलब ये कि अभी जो सैलाब आया था या कोरोना आया तो उसमें उन्होंने लोगों की मदद की? जी, मदद की, फेसबुक पे देखे तो हमको लगा कि एक बार चांस देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल इनसे ये भी है कि वर्तमान जिला परिषद को लेके इनके कामकाज को लेके क्या लगता है आपको? कुछ काम किए कि नहीं वर्तमान जी, रुझान से तो लगता है कि जीतेगा तो काम अच्छा होगा। नहीं, जो अभी जो है, इससे पहले जिला परिषद थे, जो इससे पहले जो है उनको तो हम जानते भी नहीं है और कभी हमारे गांव में आए भी नहीं। हालांकि बड़ी बहुत बड़ा गांव है, हम लोग कभी नाम भी नहीं जाने कि कौन हमारे गांव का जिला परिषद है। तो बड़ी अजीब बात है। जी सर, आपका नाम? शेख मोहम्मद गुफरान। जी, आपको क्या लगता है कि ये भाई साहब ने जो बात बताई है वो सही है? दूसरी बात ये कि आपका ओपिनियन क्या है? ये बिल्कुल सही है, हर किसी को मौका दिए हैं। ये किसी ने भी इतना काम कुछ दिया नहीं, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद 5 साल के बाद फिर 1 महीना बाकी रहता है, फिर वही दोबारा चीज़ें होती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जिनको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं या जिनको सपोर्ट करने का मन बनाया है वो कैंडिडेट कुछ अलग नहीं, है? नौजवान कैंडिडेट है, इसने काम पहले कैंडिडेट मतलब जीता हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने खर्चे से, अपने पैसे से सब काम किया, इसलिए उम्मीद मतलब यही जिताया जा रहा है कि जो आदमी पहले काम कर सकता है वो जीतने के बाद क्यों नहीं करेगा। यानी वो एक तरह से सामाजिक हाँ, सामाजिक कार्य करता है और अच्छा काम किया, शायद उसी की वजह से, उसी के लालच में, ताकि मैं और आगे काम करूं, क्योंकि हर इंसान का बजट होता है कि उसके पास जितना बजट था अपने जेब में वो हिसाब से उसने खर्चा किया। अब उसको तो बजट चाहिए, तो वो सोचा कि थोड़ा इस समाज में मतलब इलेक्शन में ही लड़के थोड़ा जिला परिषद बनूँ ताकि मैं लोगों की और अच्छे से मदद कर सकूँ। क्या नाम है उनका? डब्लू जी। डब्लू जी कहाँ के हैं वो? जलवाड़े सर, के। एक सवाल और है जी, हो सकता है कि डब्लू जी का पैसा बहुत सारा हो तो वो अपना पैसा लगा रहे हो इसमें इलेक्शन में जीतने के लिए, उसके बाद काम करने अगर इसमें कोई गारंटी हो। उनका अभी अच्छा खासा गिट्टी बारूद सीमेंट का मेरे ख्याल से कारोबार है खेमा के अंदर, तो ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता पैसा होने की वजह से वो एक दिखला रहे हैं कि हम काम करें तो हमको वोट मिलेगा? ऐसा कुछ हकीकत है ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं पैसा, जो जिसके पास पैसा रहता है वो खर्च करे, काम करे, वो तो आदमी लालच होता है। आदमी के पास जितना भी पैसा है वो कम ही लगता है उसको, वो और सोचता है निचोड़ लूँ लोगों से। इसके लिए इलेक्शन में मोस्टली ज़्यादातर लोग इसीलिए खड़े भी होते ताकि और अपने पैसे में इजाफा करें। तो आपका मतलब क्या, मतलब आपने कभी, आपको कोई काम आए, वो आपसे मुलाकात हुई उनसे कभी, कोई ऐसी ज़रूरत? मुलाकात अभी फ़िलहाल इलेक्शन के टाइम पे हो रही है, लेकिन पहले सुनता था कि डब्लू है, मतलब जो कोरोना के टाइम पे सपोर्ट किया, मास्क बांटा, फिर कितने को अनाज बांटा, बारिश के टाइम पे जैसे खाने पीने की दिक्कत होता है तो पैकेट बना के दिया, काम करके उसने प्रूफ किया, फिर वोट मांग रहा है तो उसको हम दे भी सकते हैं। जो आदमी मतलब वोट मांगने के बाद पता नहीं आता, कम से कम उतना काम तो किया हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उतना काम तो किया। वर्तमान में जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो सुभाष यादव उस इलेक्शन के टाइम पे आए थे 5 साल पहले, अभी कभी कभी दिख जाते हैं, आते नहीं है वोट मांगने के चक्कर में। इस बार भी है। तो इस महामारी में और सैलाब में आप लोगों के से कुछ हाल चाल इस हालात में मतलब जो सब लास्ट 3 साल से जा रहा है, कोरोना हो गया, फिर बाढ़ का इशू हुआ, कोरोना के टाइम पे जो आदमी इतना बॉम्बे में परेशान, दिल्ली में परेशान हुए, जब उनका सपोर्ट नहीं किया, इतना मौका था ये बार मदद करने की, जब उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया तो आगे किसी की क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इस बार पूरी जनता क्या मन बनाई हुई है? नौजवान को जिताना है, जो काम करके दिया है उसको जिताना है, जो अपने फंड से काम कर सकता है वो गवर्नमेंट के फंड से क्यों नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी। आप? मोहम्मद शेख तमन्ना। आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट हैं डब्लू जी जिनके बारे में बता रहे हैं, तो क्या ये सही बता रहे हैं कि बस सब लोग आप लोग विचार लिए हैं? हम लोग को विचारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह। हम लोग जानते हैं, सुभन से यादव को भी जानते हैं, इनसे पहले 1 लाख भी थे उनको भी जानते हैं। 1 लाख को जब वोट लेने की ज़रूरत थी, आए वो जीते, उनके बाद ऐसा था कि गधे के सर से सिंह गायब हो गया। इस हिसाब से दोनों का मामला वैसे रहा, सेम सेम। हमारा न तो वो कोई अपना है डब्लू जी, हाँ, कि हम उनका सपोर्ट ले रहे हैं, या हम लोग किसी को मतलब 10 आदमी के मिल के मतलब मनगढ़ंत कहानी बना के बोल रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट आप बड़ी में किसी से पूछ लीजिए,
यही बात बोलेंगे वो। कि मतलब डब्लू को वोट देना। जी अच्छा, क्या उनके अपने गांव में वोट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वोट है उनका। वोट है इसलिए हम उनका सपोर्ट करेगा, वोट नहीं होता तो हम लोग भी सपोर्ट नहीं करते। वोट है उनके गांव में, वोट है उनका काम देखे इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छे इंसान को जिताना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, नहीं तो लोग ऐसे ही पैसा मतलब इलेक्शन के टाइम पे आता है 5-10 लाख रुपया खर्चा करता है फिर गायब हो जाता है, फिर 5 साल ढूंढना पड़ता है। वो हमारे पैसा 5 लाख खर्चा करके हमारा जो हक है 50 लाख करोड़ों का वो हक दबा लेते हैं 5 लाख के लालच तो दे। इस बार इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि जी डब्लू को जी, ले नया चेहरा, अच्छा चेहरा, कम एज वाला है, काम करेगा, जुनून है काम का, इसलिए हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आपका? नहीं नहीं, हम लोग को युवा नेता ही चाहिए युवा नेता ही चाहिए। जी। क्या है डब्लू युवा भाई। नेता का नाम? डब्लू भाई डब्लू भाई। जी। तो नाजरीन देखा कि किस तरह से जो है